जय भीम, जय जोहार। आज 14 अप्रैल है, तो आज बोधिसत्व, विश्व रत्न, राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई। बाबा साहब का एक प्रसिद्ध कोट है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि शिक्षा उन्होंने बात की, क्योंकि वो खुद 64 विषयों के सब्जेक्ट के मास्टर थे और उन्होंने 9 भाषाओं का ज्ञान था। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। दूसरा उनका प्रसिद्ध कोट है कि कल्टीवेशन ऑफ द माइंड इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन, यानी बुद्धि का विकास मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बुद्धि का विकास कैसे होगा? जब आप उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आज जो हमारी श्रृंखला है द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसमें हम आज बाबा साहब के शिक्षा पर, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा पर उनके क्या विचार हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा जब मातृभाषा में होती है तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है, उनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, वो अच्छे से होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा है, शिक्षा जो है वो दो धारी तलवार है। अगर आप इसको अच्छा यूज करते हैं तो आप समाज को विकसित कर सकते हैं, और अगर आपने शिक्षा का गलत यूज किया तो आप समाज को नीचे ले जा सकते हैं, यानी आप समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। तो हम बात करें शिक्षा कैसी होनी चाहिए। जो शिक्षा है उसमें नैतिक मूल्यों का होना चाहिए। नैतिक मूल्य होने से शिक्षा को हम अच्छी जगह यूज करेंगे। अगर नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो हम शिक्षा को सही जगह यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें तो शिक्षा में वैज्ञानिक, यानी शिक्षा में जो है वो वैज्ञानिक नए तरीके से अपडेशन के साथ शिक्षा होनी चाहिए। उसमें नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपके शिक्षा में बदलाव होने चाहिए। दूसरा है, जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारे जो डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, या हमारी सोचने की क्षमता है, वो विकसित होती है। तो जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, अंतर्दृष्टि का विकास होता है, यानी हमारी दृष्टि अच्छी होती है तो हमारा अंतर्दृष्टि का विकास होता है। शिक्षा से हम जो है वो सही व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम उच्च शिक्षित होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है। शिक्षा से हमारे कैरियर गाइडेंस का आप कैरियर गाइडेंस में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि आप जब उच्च शिक्षित होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको जॉब में जाना है या व्यवसाय करना है। दूसरा हम बात करें तो शिक्षा में जो मूल्य है, जो शिक्षा के मूल्य है, उसके आपके जो ह्यूमन मूल्य है उसके विकास होता है। शिक्षा से बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल लेवल का विकास होता है। तो इंटेलेक्चुअल लेवल कैसे विकसित होगा? जब हम उच्च शिक्षा की बात करेंगे। उच्च शिक्षा की हम बात इसलिए कर रहे हैं, बाबा साहब उच्च शिक्षा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद 4 सब्जेक्ट में पीएचडी किया हुआ है। 2 पीएचडी तो उनकी इकोनॉमिक्स में ही है, दूसरा उनके राजनीतिक शास्त्र में है, और उसके बाद उनकी साइंस में है। क्योंकि बाबा साहब एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, वो साइंस में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री है। अब हम बात करें उच्च शिक्षा क्यों जरूरी है। वर्तमान समय में हम बात करें तो उच्च शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि उच्च शिक्षित होने से आप जो है सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार की जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें आपकी भागीदारी हो सकती है। बहुजनों को उच्च शिक्षित क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुजन समाज से रिलेटेड जो योजनाएं बन रही हैं, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर बहुजन समाज के लोग उच्च शिक्षित होंगे तो वो उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करें बजट मेकिंग में। तो बजट मेकिंग में अगर आप इकोनॉमिक्स से पीएचडी हैं तो आप बजट मेकिंग में जा सकते हैं। बजट कैसे पास होता है, बजट क्या है प्रक्रिया पास होने की, और बजट किस मद में कितना कितना पास हुआ है, यानी महिलाओं के लिए कितना बजट गया है, महिला शिक्षा पर कितना गया है, पुरुषों की शिक्षा पर, महिला की शिक्षा पर, बालकों के विकास पर कितना बजट गया है, एससी एसटी के डेवलपमेंट के लिए कितना बजट गया है। तो जब इन चीजों में आपकी भागीदारी होगी तभी तो आप इनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें तो बैंकिंग और सहकारी। बाबा साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने आरबीआई की भूमिका में बाबा साहब की भूमिका है। तो बैंक जो आरबीआई बोर्ड है उसमें आपके बहुजन कहाँ हैं, बहुजन समाज के लोग कहाँ हैं, बहुजन, क्योंकि आप उच्च शिक्षित नहीं है तो इसलिए आपको उच्च शिक्षित होंगे तभी तो आप आरबीआई के बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। दूसरा हम बात करें तो सेबी की, तो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी है वो शेयर मार्केट को होल्ड करती है। तो आज जितने भी आपके ज्यादातर जो उद्योगपति हैं, जो अरबपति हैं, वो कैसे अरबपति बने? शेयर होल्डिंग से बने हैं, शेयर मार्केट से बने हैं। तो बहुजन कहाँ है शेयर मार्केट में? बहुजनों की भागीदारी शेयर मार्केट में बहुत जरूरी है। आप उच्च शिक्षित होंगे
तो आपको शेयर मार्केट का नॉलेज होगा तो आप शेयर अच्छे कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे उद्योगपति भी बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो उच्च डिग्री से आप ग्लोबलाइजेशन में जा सकते हैं, क्योंकि आज का दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्वीकरण का है। तो इसमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो आज भूमिका है गूगल, एक क्लिक पे आपको सारी चीजें सर्च हो जाती हैं। दूसरा है फेसबुक, आप कहीं से भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा है एक्स जो पहले ट्विटर था। तो इन सब का जो जब डेटा सेंटर स्थापित होते हैं भारत में, तो वहां पे बहुजनों की कितनी भागीदारी है, क्योंकि आपकी पोस्ट की रीच कम हो सकती है या बढ़ सकती है, किस पे डिपेंड होता है। जो यहाँ के डेटा सेंटर में बैठे हैं वही लोग तो आपकी पोस्ट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप वहां पे शामिल हैं, बहुजन वहां पे शामिल हैं, तो फिर आप अपनी अकॉर्डिंग जो चीज आपको स्प्रेड करनी है वो स्प्रेड कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। चीजें कैसे वायरल होती हैं, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो उसको सर्च इंजन से ऑप्टिमाइजेशन से इसको करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करते हैं तो आप ग्लोबलाइजेशन में आपकी भागीदारी हो सकती है। तो इस तरीके से उच्च शिक्षा समाज में आपकी भागीदारी और आपके पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा हम बात करें मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन में, मेडिकल्स की फैक्ट्रीज में, मेडिकल साइंसेस में कितने लोग हैं बहुजनों के। तो अगर आप मेडिकल साइंस में इंटरेस्टेड है तो आप मेडिकल में पीएचडी करें। इसमें आप पीएचडी करेंगे तो आप मेडिकल फील्ड से रिसर्च जो पॉलिसी बन रही है उसमें आपकी भागीदारी होगी। इसके बाद हम बात करें नीति आयोग, यानी जो देश की पॉलिसी बनाता है वो कौन बनाता है, नीति आयोग। तो नीति आयोग में अगर बहुजन नहीं होंगे तो फिर बहुजन से रिलेटेड जो पॉलिसी बनेगी कैसे बनेगी। आज जो पॉलिसी बन रही है वो किसके लिए बन रही है, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो अपने समाज के लिए ही पॉलिसी बनाएंगे। अगर आप वहां पहुंचेंगे तो आप बनाएंगे, इसीलिए बहुजनों की जो भागीदारी है वो नीति आयोग में होनी जरूरी है। तो इसलिए आपको उच्च शिक्षित होना चाहिए। तो उच्च शिक्षित होने से आप जो देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तरीके से आज हमने बाबा साहब के जो शिक्षा के विचार हैं, उच्च शिक्षा पे क्या है, उच्च शिक्षा कैसे होनी चाहिए, उच्च शिक्षा से क्या लाभ है, इन पे हमने चर्चा की है। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, ताकि अगर कुछ त्रुटि रह जाए तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सही कर सकें। धन्यवाद।